नमस्कार, न्यूज सार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। मैं सरवण नेचू। शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ कौन है? उन्हें शौर्य चक्र से भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्यों नवाजा गया? आज अनशन पर बैठने की नौबत क्यों आई? उनकी सरकार से क्या मांग है? सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया को लेकर, उसमें हुई धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर बेरोजगार युवाओं की हालत से दुखी होकर झुंझुनू जिले के पास जाखड़ों की ढाणी निवासी सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ ने अफसर की नौकरी ही छोड़ दी और इस्तीफा देकर युवाओं के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। विकास जाखड़ को उनकी बहादुरी के लिए 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा के हाथों शौर्य चक्र से नवाजा गया था। 23 नवंबर 2016 को झारखंड के लातेहार जिले के छिपादोहर के जंगली क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों का पीछा करते हुए 209 कोबरा का स्काउट दल, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी कर रहे थे, पर कोयल नदी के किनारे माओवादियों ने गोलियों की बौछार कर दी। एसआई जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी और उनकी साथी टुकड़ी ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। किसी भी खतरे की परवाह किए बिना श्री विकास जाखड़ सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में बहादुर सिपाही अपने स्काउट दल की सहायता के लिए माओवादियों की ओर बढ़े और एक आक्रामक मुठभेड़ शुरू कर दी। एसआई मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट दल के साथ माओवादियों पर हमला कर उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। तभी छिपे माओवादियों द्वारा उन पर भीषण गोलीबारी हुई। इस करो या मरो की स्थिति में श्री विकास जाखड़ ने अपने बहादुर कमांडो के साथ माओवादियों के खिलाफ एक तेज जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट के साथ पीछे हटते हुए माओवादियों पर सामने से गोलीबारी जारी रखी। सैन्य बलों की इस निर्भीक कार्रवाई से माओवादियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। मुठभेड़ स्थल की गहन तलाशी से 6 लाशें बरामद हुई। इस प्रकार श्री विकास जाखड़ सहायक कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने ऑपरेशन के दौरान अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दृढ़ता, साहस तथा कर्तव्य निर्वहन के प्रति निस्वार्थ समर्पण का परिचय दिया। श्री विकास जाखड़। विकास जाखड़ सीआरपीएफ के अधिकारी पद पर रहते हुए 23 नवंबर 2016 को झारखंड के लातेहार के जंगलों में ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लातेहार में छिपे नक्सली देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती थे। नक्सली ने हमले से कई जवान अपनी जान गंवा बैठे थे। रात के सन्नाटे में घने जंगलों में 23 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया, जिसका नेतृत्व विकास जाखड़ ने ही किया था। इसकी वीरता को देखते हुए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। विकास जाखड़ एक ईमानदार और बहादुर व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने अपने जीवन में देना सीखा, लेना कभी नहीं सीखा। 2014 में दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में अंगदान का भी शपथ पत्र दे चुके हैं। यही नहीं, विकास की शौर्यता का उल्लेख राजस्थान पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। कक्षा 8वीं की पुस्तकों में विकास जाखड़ की शौर्यता और अदम साहस की कहानी स्कूलों में बच्चे पढ़ चुके हैं। विकास जाखड़ की नौकरी अभी 24 साल शेष है, मगर विकास ने 9 साल की नौकरी के दौरान ही इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया। विकास ने झारखंड में 7 नक्सलवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने वीरता दिखाते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। विकास की उम्र अभी 36 साल है, मगर इन्होंने वो कर दिखाया जो समाज के एक बड़े तबके को सीख देने वाला है। शादी के बाद अपनी पत्नी सुमन के जेवरात भी करीब 12.5 लाख की कीमत के हैं। उनकी किसान राहत कोष गठित करने के लिए वो जेवरात जिला कलेक्टर को सौंप दिए। झुंझुनू का ये वीर पुरुष देश की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। प्रमोशन के बजाय इस्तीफा देकर बेरोजगारों युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया। आज एक पैसे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार के लिए बड़े बड़े नेता कैसे अपराध कर रहे हैं? क्या कोई अपनी लाल बत्ती, अपने पद को छोड़ सकता है? क्या उन्हें प्रदेश के युवाओं की फिक्र है? बिल्कुल नहीं। गत वर्ष राजस्थान में विभिन्न भर्तियों में हुई धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर झुंझुनू के इस लाडले ने सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। विकास जाखड़ का कहना है, सबूत सामने होने के बावजूद भी ठोस कार्रवाई सरकार ने नहीं की।
हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 6 जनवरी 2022 को जयपुर में शहीद स्मारक से आंदोलन का आगाज़ किया था। उस समय उनके साथ हज़ारों युवा बेरोजगार शामिल हुए। वहाँ पर पुलिस ने इनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान किया गया, लाठियों से मारपीट कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 17 जनवरी 2022 को विकास जाखड़ ने अपने समर्थकों के साथ झुंझुनू अपने गांव में अनशन शुरू कर दिया। 10 दिन से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक शौर्य चक्र विजेता की सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। और तो और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनशन कर रहे लोगों को पुलिस ने दमनकारी नीति से उन्हें खदेड़ा, टेंट फाड़ दिया गया, वहाँ पर लगे तिरंगे झंडे को भी खुर्द-बुर्द किया गया। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा विकास जाखड़ का नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जा रहा है, मगर सरकार मौन होकर अपने दिन गिन रही है। विकास जाखड़ की धर्मपत्नी भी चिकित्सा विभाग में अफसर है, वह भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उनका कहना है अगर मांगे नहीं मानी गई तो वह भी इस्तीफा दे देगी। हम सलूट कर रहे हैं ऐसे बहादुर सिपाही को जिन्होंने देश की रक्षा में अपना अहम योगदान दिया। में साथ हो, देखो हमें साथ तो आप लोग वहाँ बैठे बैठे कहते हो कि हम साथ हैं, पर मैं कहती हूँ कि मैं साथ हूँ। इसी तरह से जब भी आप लोगों को आवाज़ दी जाए कि प्लेटफॉर्म पे आके काम करें, ये नहीं के बाद जेल में बैठ करके और सिर्फ कमेंट्स करते रहे। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जब राष्ट्रपति जी उनको शौर्य चक्र से सम्मानित कर सकते हैं तो क्या आप इस फौजी भाई का अनशन नहीं तोड़ा सकते जो बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। इनके बच्चे भी तो हैं, इनका घर भी तो, इन्होंने तो सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन मांगों को आपको पूरा करना चाहिए था, उन मांगों के लिए फौजी भाई को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। अपना तन मन धन सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया। मुख्यमंत्री जी अगर आप नहीं सुन रहे तो आप देख लीजिए कि राजस्थान का जो युवा है ना वो आगे क्या करेगा। मैं राजस्थान प्रदेश के सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि रजाइयों में बैठ करके कमेंट्स ना करें। जब आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है तब एक प्लेटफॉर्म पे आके उस काम को करें और दलालों से बच के रहे, एक साथ विकास भाई के साथ खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत। बड़ी सरकार की खामी कोई हो नहीं सकती और मैं मानता हूं और इस राजस्थान प्रदेश का संपूर्ण युवा ये मानता है, नौजवान ये मानता है, जब शिक्षा संकुल से अगर हमारा पेपर आउट हुआ है तो निश्चित रूप से बड़े अधिकारी और बड़े नेता उसमें लिप्त है। इसलिए झुंझुनू जिले के नौजवानों की एक मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से हो। और ये सिर्फ झुंझुनू जिले के नौजवानों की नहीं, ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है। संपूर्ण राजस्थान प्रदेश का नौजवान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जब सरकार की एजेंसी ने ये मान लिया कि पेपर आउट हुआ है तो हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो जो भी लिप्त हैं उनको सजा मिले, इस राजस्थान प्रदेश के नौजवानों को हक मिले, यही हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई को जब तक उनको सजा नहीं दिलाएंगे ये अलग संपूर्ण राजस्थान में चलेगी। और ये मैं सरकारों को बताना चाहता हूँ, इस देश और दुनिया में जो कुछ परिवर्तन हुआ है, जो जंगे आज़ादी से लेके आज तक इस देश में जो लड़ाइयाँ युवाओं ने छेड़ी है, उसमें निश्चित रूप से जीत हमेशा नौजवानों की हुई है। तो राजस्थान की सरकार इस बात को मान ले कि लड़ाई में जीत हमारी तय है। आपको ये तय करना है कि वो भ्रष्ट अधिकारी और वो भ्रष्ट नेता कौन है, जिनकी सीबीआई से जांच कर उनको सजा दिलाएं, वरना हम मानेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी है और कैबिनेट का अधिकार है कि वो सीबीआई जांच करे। इस राजस्थान के नौजवानों की सिर्फ यही मांग है कि सीबीआई से जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर ले। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति रहेगी कि हमने 1 तारीख से संपूर्ण जिले में 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर अभियान का एक हमने अभियान छेड़ा है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाएंगे, प्रत्येक पंचायत में हमारे नौजवानों की टोलियां खड़ी होंगी और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा। बस ये हम बताना चाहते हैं कि या तो वो सरकार आज मान ले या फिर इन नौजवानों की जब सड़कों पे उतरेंगे तब उनको माननी पड़ेगी। हमारी मांग सीबीआई जांच की है और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको सजा दिलाना, यही हमारा काम है। हम ये कह रहे हैं जीत, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम नेकी और सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से जीत इन नौजवानों की है, इन युवाओं की है। इसलिए सरकार को हम आगा इस कैंडल मार्च के माध्यम से एक सिंबॉलिक हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि नौजवानों की बात
ये लंबी नहीं छिड़े, सरकार और नौजवानों के बीच में लड़ाई कहीं लंबी नहीं हो जाए, इसलिए यही मांग कर रहे हैं कि तुरंत सीबीआई जांच की मांग कराएं। राजेश जी, जो अभी विधानसभा घेराव के बारे में अगर कोई विचार हो आगे, अभी हम नौजवानों को जैसे जैसे, क्योंकि ये एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के नौजवानों का आंदोलन है। हमारी जैसे जैसे ये कमेटियां बनेंगी और युवा जब एक्टिव होगा, जो भी निर्णय जिंदाबाद 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 विकास जाखड़ का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खतर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खतर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, होश में आके काम करो, कब नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खतर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तानाशाही राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी कांग्रेस राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सीबीआई की जांच के द्वारा ही पता लग सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, कम से कम 16 लाख जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रीट परीक्षा दी थी, उन्हें सब की निराशा को उजागर करने के लिए विकास जाखड़ ने जो आंदोलन शुरू किया है आमरण अनशन का, और एक अपनी आवाज़ उठाई है, उसके समर्थन में आज ये सब अभ्यर्थी जिन्होंने रीट परीक्षा दी है और इनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जो ये छोटे छोटे बालक हैं, अपनी माताओं के समर्थन में और विकास जाखड़ के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। कह रहे हैं कि रीट परीक्षा की सीबीआई जांच होकर के और जो सत्य सबूत हैं वो सामने आने चाहिए। और लगभग एसओजी ने जो ये बात स्पष्ट कर दी है, साबित कर दिया है कि रीट परीक्षा के पेपर शिक्षा संकुल से ही आउट हुए थे और बहुत पैसे कमा करके और लोगों को पेपर भेज दिए गए हैं, जिससे जो बहुत कई दिनों से जो तैयारियां कर रहे थे ये सब महिला अभ्यर्थी हैं, इन्होंने रीट परीक्षा दी है, सबके 125-25 नंबर बन रहे बता रहे हैं। फिर भी इनको उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पेपर बिक गए और 2 दिन परीक्षा से पहले आउट होकर के बाजार में आ गए, जिससे लोगों के जिन्होंने पेपर खरीदे थे उनके 140-45 नंबर आ रहे हैं। ऐसी कोई परीक्षा हो नहीं सकती जिसमें इतने नंबर आ जाएं। इतना कोई ज्ञानवान तो बना नहीं है, या तो कोई ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। इसलिए इन सब अभ्यर्थियों की ये मांग है कि ये रीट परीक्षा पुनः कराई जाए और इसको रद्द किया जाए और सीबीआई जांच करा करके और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। क्या आप सब लोग जयपुर रेफर करना पड़ेगा? अब तमाम साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पहुँचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लगातार इस वीडियो को शेयर करें। आप और 26 तारीख से गिरफ्तारी जो लगातार करी जा रही है, तो फिर जो लोग हैं, जो अध्यक्ष द्वारा बोले हुए हो कि भाई आपको इस्तीफा दे देना अगर एग्जाम में कहीं भी कोई गड़बड़ हुआ है, तो आज भाई इस्तीफा क्यों दिया जा रहा है? क्यों सरकार का इसके लिए यही चीज़ बोलने के लिए तैयार होती है? जो आज एक बात बन चुकी है लगातार और उनकी मांग जो जायज़ थी, सब बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उससे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि जेन्युइन कोई बात कर रहा है, कभी भी बात कर रहा है तो देखने में भाव बन गया। ये पूरा अपना पेपर चल रहा है। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।